अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट हीरो फेरोज़ खान के हवाले से। भाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, ऐसी खबर जो कि आप सुनते ही ना आपके छक्के छूट जाएंगे। नहीं भाई, आप लोग फेरोज़ खान के हवाले से यार इतने कॉन्शियस होते हैं कि बस आपको बताते हुए मैं सोचता हूँ कोई ऐसी बात करूँ ना आप पहले हैरान परेशान हो जाए। भाई सीधे आते हैं टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि फेरोज़ खान की एक नई फिल्म आने वाली है, जिसके बारे में उन्होंने खुद ऐलान किया और बताया है जी कि मेरी एक एक्शन फिल्म आने वाली है, उसका नाम है लक लग गई। और इस फिल्म में इनके साथ हीरोइन कौन होगी? आपके जहन में क्या आता है? सज्जल अली, महविश हयात, सोनिया हुसैन या फिर कोई और? ना कोई भी नहीं, बल्कि साउथ इंडियन मूवीज में काम करने वाली एक मशहूर अदाकारा है जिनका नाम है गीतिका तिवारी। वो उनके साथ इस फिल्म में काम कर रही है और फिल्म की शूटिंग इस वक्त लंदन में जारी है। फेरोज खान की इस फिल्म में आपको एक्शन, रोमांस और सस्पेंस देखने को मिलेगा और फेरोज खान आपको जेम्स बॉन्ड की तरह एक्शन स्टाइल में नजर आएंगे। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि इस फिल्म में आप गीतिका तिवारी की जगह पाकिस्तानी कौन सी एक्ट्रेस को देखना चाहते थे? अगर आपको लगता है कि गीतिका तिवारी की जगह पाकिस्तानी किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए था, तो वो कौन हो सकती है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमें कास्ट नहीं कर रहे, वो लोग हमारे एक्टर्स को इंडिया में दाखिल नहीं होने दे रहे, और वहां पर लोग जो हैं वो हमारे एक्टर्स को धमकियां देते हैं और ये सब कुछ करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म में उनकी अदाकारों को लिया जा रहा है और उनको कास्ट किया जा रहा है, जैसे कि गीतिका तिवारी आ रही है फेरोज खान की फिल्म में। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है कि ये सब ठीक है नहीं है? आप लोगों की राय पर मुयस्सर है सब कुछ, देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर एक बार फिर से अपनी किसी हरकत की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस गई। हानिया आमिर पिछले कुछ दिनों से एक लड़के के साथ कुछ रोमांटिक किस्म की तस्वीरें अपलोड कर रही थी। तो लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये पाकिस्तानी सिंगर मोमना मुस्तहसन के भाई हैं, जो कि खुद भी एक सिंगर है। हानिया आमिर की ये तस्वीरें देखने के बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि बादशाह के बाद हानिया आमिर को एक नया शिकार मिल गया, अब वो उसके साथ थोड़ा सा अपना घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगी, फिर नेक्स्ट शिकार की तरफ चल पड़ेंगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका इनके साथ एक नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है, जिसकी प्रमोशन के लिए वो ऐसी हरकतें करी हैं ताकि कंट्रोवर्सी बने और लोग इस पर बात करें और फिर एंड पर पता चले कि ये जो रोमांटिक किस्म की तस्वीरें, ये तो बिहाइंड द सीन्स की वो तस्वीरें हैं जिन्हें लगा कर उस म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने का एक नया अंदाज है। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ये भी एतराज है कि हानिया आमिर खुद ऐसी हरकतें करती हैं और फिर जब लोग इन पर एतराज करने लग जाते हैं, तनकीद करने लग जाते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। जैसे कि वो पिछले दिनों दुबई में इंडियन सिंगर बादशाह के साथ अपना टाइम स्पेंड करती रही, उनके साथ घूमती फिरती रही और काफी सारी छुट्टियां उन्होंने एक साथ मनाई। फिर जब लोगों ने उन पर तनकीद की तो वो कहने लगी कि सारे के सारे लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं, मुझ पर तनकीद करने लग जाते हैं, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। तो जाहिर है हानिया जी, अब जब ऐसी हरकतें करेंगी तो लोग उंगली तो उठाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी तस्वीरें पब्लिक हो जाएंगी तो लोग उन्हीं तस्वीरों पर बात करेंगे, क्योंकि जब आपका ड्रामा आता है या फिल्म आती है या फिर कोई और ऐसा सीन आ रहा होता है तो आप चाहती हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। तो जब आप कोई ऐसी हरकत करती हैं तो यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम जो कि आपको स्टार बनाती हैं, आपसे प्यार करती हैं, तो ऐसी चीज़ों पर आप पर तनकीद भी करती हैं। तो बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों, मायरा खान जो कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा है और आज से कुछ अर्सा पहले तक वो हीरोइन का रोल अदा किया करती थी, लेकिन अब वो स्पोर्टिंग रोल पर ही गुजारा करती है। वो कहती हैं कि हम शोबिज में काम करने वाली औरतों को लोग काफिर तक समझते हैं और कहते हैं कि इन लोगों का दीन और इस्लाम से क्या लेना देना है, और हम पर इतनी कड़ी तनकीद करते हैं, हमारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं समझते कि हमारा अल्लाह से कोई ताल्लुक हो सकता है, दीन से कोई ताल्लुक हो सकता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे कपड़े पहनूं, मैं दुपट्टा ओढ़ूं, अपने सर को ढांपूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूं कि अगर मैं हिजाब पहन लूं और किसी ड्रामे के लिए फिर से मुझे वो सब कुछ उतारना पड़े, कोई कैरेक्टर अदा करना पड़े और दोबारा से मैं दुपट्टा और हिजाब कर लूं, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे कैसा समझेंगे? वो कहती हैं कि हम में से बहुत सारी ऐसी औरतें, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करती हैं और वो चाहती भी हैं कि इस काम को छोड़ दें। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, अगर हम टीवी पर काम करना छोड़ भी दें तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कैसे पालेंगी? और साथ में वो ये भी कहती हैं कि कुछ लड़कियां, लड़के डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कुछ किसी की अच्छी जॉब होती है तो वो इस तरह से अपने घर को चला लेते हैं। लेकिन हमें ये बताएं कि हम टीवी पर काम करने वाले फनकार
अगर अपने काम को छोड़ देंगे तो घर को कैसे चलाएंगे। और साथ में वो ये भी कहती हैं कि जब लोग मुझ पर तनकीद करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मेरा इस फील्ड में काम करना मेरी मजबूरी है। तो मैं आपको एक बात, अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगा, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसे पहले भी बहुत सारी ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि वो अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करना चाहती थी। अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा है। तो अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीनन अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से आपकी मदद ज़रूर करेगा, आपको भूखा नहीं रहने देगा, आपकी सारी ख्वाहिशात को भी पूरा कर देगा। लेकिन जब आप अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम करती हैं, गुनाहों से दूर होती हैं, तो अल्लाह ताला इस कर्ज को कभी भी अपने ऊपर नहीं रहने देता। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी इंसान को गुनहगार समझकर उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे ड्रामा सीरियल मायरी और बेबी बाजी से हिट होने वाली ऐना आसिफ के बारे में। तो ऐना आसिफ कहती हैं कि बाहर तो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, लोग बड़ी इज्जत करते हैं और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली भी हूँ, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि घर वाले उस तरह से क्यों नहीं लेते, घर वाले इज्जत नहीं करते। और घर वालों के सामने मैं इस उम्र में इतना ज़्यादा कमाती हूँ, अपने घर वालों पर पैसा भी खर्च करती हूँ, उनका ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर वाले मुझे उस तरह की इज्जत नहीं देते, मेरा उस तरह का ख्याल नहीं रखते जिस तरह से लोग बाहर रखते हैं। जब भी कहीं हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें सेलिब्रिटी समझकर हमारे आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो वो ये काम सी लड़की, काम भी करने पड़ते हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं और चीज़ें भी उठानी पड़ती हैं। तो ऐना आसिफ जी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे कि आपने अपने एक इंटरव्यू में ये भी साथ में कहा था कि अच्छा है कि वो घर वाले हमें उस तरह से सेलिब्रिटी नहीं समझते और ना ही किसी बड़ी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर ऐसा वो करने लग जाए तो हो सकता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर आ जाए। तो बात आपकी ठीक है कि घर वाले तो कभी नहीं समझते ना, माँ के लिए बच्चे तो वैसे ही होते हैं। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, जब औरत के अंदर या किसी लड़की के अंदर ये बात आ जाए ना कि मैं कमाती हूँ, मैं अपने घर वालों को पालती हूँ और मैं अपने घर वालों के लिए ये करती हूँ, मैं तो इतना कमा लेती हूँ कि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं कमाता, तो याद रखें आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद करने पर तुल जाएंगी। क्योंकि वो जो माँ बाप बहन भाई आप पर तनकीद भी करते हैं, आपको देर से घर आने पर शोर भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं, बुरी बातों से रोकते भी हैं, अगर ये सब कुछ आपको बुरा लगने लग जाएगा तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरेपन का शिकार हो जाएगी। आप यकीन जाने, मैंने बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस को देखा है जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है लेकिन कोई एक भी रिश्ता उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक गरूर आ जाता है, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं कमाती हूँ और बाकी सब खाते हैं। और जब आप कुछ भी नहीं थी, जब आप छोटी सी बच्ची थी, तब भी आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते थे, आपको इंडस्ट्री में लेकर आते थे, आपसे ड्रामे, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, जब आपको रास्तों तक का ना पता था, ये भी नहीं पता था कि किससे रब्ता करना है, कौन आपको कास्ट करेगा, तब आपके घर वाले इस पर मेहनत कर रहे होते। ये लाजमी नहीं कि कोई भी लड़की एक्ट्रेस बनने के बाद ऐसा फील करती है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी पोस्ट पर लग जाती हैं, तब भी उनके अंदर एक सोच आने लग जाती है कि मैं कमाती हूँ और ये सारे खाते हैं, और फिर वो क्या करती है कि अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़कर अपना एक अलग से घर बना लेती हैं, जिसमें वो अपने मियाँ को भी वो रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, और फिर यूं उनकी जिंदगी जो है वो बर्बादी की तरफ जाने लग जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ होता है लेकिन कोई अपना नहीं होता। बहरहाल ऐना आसिफ जी, आपको अल्लाह ताला और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे, हदायत वाली जिंदगी दे जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।